हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ग्रोथ स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए, जो आज हम वीडियो को शुरू करने से पहले सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने लोग आप वीडियो देखते हैं, आप वीडियो को मतलब लाइक किया करिएगा और कमेंट्स जरूर किया करिएगा। और जो है चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब भी किया करिए, और जितना ज़्यादा हो सके आप इसको वीडियो को शेयर किया करिए, ठीक है। इस बात को हम पहले इसलिए कह दे रहे हैं क्योंकि हर बात हम सोचते हैं हर वीडियो में इस चीज़ को बोले, लेकिन हम जो है पढ़ाने के क्रम में इतना ज़्यादा इसमें हम डूब जाते हैं, हम भूल ही जाते हैं कि ये भी बात आपको हम बताएं, ठीक है, ताकि इससे ज़्यादा लोग जुड़ें और जितने भी ज़रूरतमंद लोग हों मतलब उनको भी इसका फ़ायदा मिले और थोड़ा हमारा भी हौसला जो है बढ़े, ठीक है। क्योंकि हमको जो मतलब फीडबैक आप लोग देंगे इसी के माध्यम से मतलब देंगे जो है, तो इसलिए जो है आप भी हमारी जो है बात को जो ध्यान रखें और ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब आप लोग करते रहें, ठीक है। चलिए, जो अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि मनोविज्ञान पढ़ना हम लोग शुरू कर दिए थे, तो जिसमें हमने इससे पहले वाले में देखा था जो सिद्धांत चल रहा था वृद्धि विकास के विशिष्ट जो सिद्धांत दिया गया था, जिसमें हमने देखा सबसे पहले जो है जीन पियाजे का जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसको हमने डिटेल से देखा था, जिसमें उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी, ठीक है, जिसे संवेदी गामक बताया। फिर उन्होंने मतलब बताया था क्या कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बताया। फिर दूसरा, हालांकि उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर पूरा रिवाइज हो जाएगा तो फ़ायदा क्या होगा। फिर दूसरा देखा था जैसे वाइगोस्की महोदय का, वाइगोस्की ने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के कारण, ठीक है, उन्होंने सिद्धांत दिया था, उसको हमने कल देखा। अब आज इसी क्रम में आगे देखते, आज फ्रायड महोदय जो है इन्होंने भी एक सिद्धांत दिया था, इनका नाम था क्या है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, या इसी को मनोलैंगिक सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। देखिए, फ्रायड महोदय ऐसे इन्होंने अपने जो सिद्धांतों को जब दिया तो समझ लीजिए पूरी दुनिया में समझ लीजिए कि भूचाल आ गया। भूचाल कहने मतलब है कि इन्होंने ऐसी मतलब जो विचारधाराओं को इन्होंने जो सिद्धांत में बताया जो है उन्होंने बताया। देखिए, जिससे कि नाम से स्पष्ट है कि मनोविश्लेषणात्मक मतलब मन का या मस्तिष्क का इन्होंने अध्ययन किया और उसके बारे में इन्होंने डिटेल से बताया। तो जिसमें उन्होंने बताया कि आप जो लोग मतलब इस संसार में जितने आपको मनुष्य को देखते हैं, इंसान को देखते हैं, वो समझ लीजिए वो अपने पूरा जो वो होता है उसका महज आप 10% ही आप उसको देखते हैं, बाकी जो उसका मतलब 90% जो होता है वो उसके जो है अंदर होता है, आप उसको नहीं देख पाते, ठीक है। इसी को हम डिटेल से देखेंगे। इससे पहले देखते हैं फ्रायड के बारे में थोड़ा मतलब परिचय देखेंगे कि फ्रायड का जो जन्म है ये ऑस्ट्रिया में हुआ था, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था, और इन्होंने वियना विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन मतलब वहाँ से इन्होंने पढ़ाई लिखाई अपना किया था, ठीक है, और जो है वहाँ से किया। और ये जो क्या कहते हैं फ्रायड महोदय थे, ये मनोवैज्ञानिक थे या मनोचिकित्सक थे, और इन्होंने जो है इसी विधि के माध्यम से मनोविश्लेषणात्मक पद्धति से जो है इन्होंने कई रोगियों को जो है इन्होंने उपचार किया और उसको अच्छा कर दिया। जब अच्छा कर दिया तो उनको मतलब जो ये हुआ कि जो इन्होंने मतलब सिद्धांत है इनका एकदम कारगर है, ठीक है। इसी को हम अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या इन्होंने बताया। देखिए, पहला क्या है, विकासात्मक सिद्धांत, ठीक है। विकासात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, इसका क्या है मतलब सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक या मनोलैंगिक सिद्धांत, जो कि इनका जन्म जो है 1856 से 1939 तक जो है ये थे, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के तक, जिसमें हमने लिखा था ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया कह देंगे तो दूसरा देश ही हो जाएगा, द्वीप ही हो जाएगा, महाद्वीप। तो इसलिए जो ऑस्ट्रिया ये यूरोप में पड़ता है, जहाँ से जो है पहला द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वहाँ वो वाला जो है, ठीक। तो ये हो गया ऑस्ट्रिया में हुआ था। उसके बाद जो है इनको जो है इन्होंने जो अपना अध्ययन मतलब सिद्धांत दिया था, इन्होंने मनोविश्लेषण मतलब इन्होंने मन और मस्तिष्क के बारे में अध्ययन किया था और इसी को इन्होंने डिफाइन किया था। इसीलिए जो है इनको जो है न्यूरोलॉजिस्ट का पिता कहा जाता है, ठीक है। और इसी के तहत इन्होंने साइको एनालिसिस मतलब मनोविश्लेषणात्मक का ये जनक मतलब 2 चीज़ के ये जनक कहे जाते हैं, ठीक है। पहला तो है भैया ये क्या है, न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है, फादर ऑफ न्यूरोलॉजिस्ट है, ठीक है, तंत्रिका विज्ञान, या अब जो है मनोविश्लेषणात्मक के जनक है, ठीक, ये हो गया। अब देखते हैं जो क्या है, तो देखिए मनोविश्लेषणात्मक मतलब होता है जिन फ्रायड महोदय जो है जो व्यक्ति होते हैं इसके जो मन मस्तिष्क जो है इन्होंने अध्ययन किया था और इसी को उन्होंने अच्छे से अपने सिद्धांत के रूप में इसको अच्छे से बताया था। अब देखते हैं भैया ये क्या है जो है मनोविश्लेषणात्मक। तो देखिए मनोविश्लेषणात्मक जो है मनोचिकित्सा की एक विधि है। क्या है एक चिकित्सा की एक विधि है जिसके द्वारा फ्रायड ने जो है कई रोगियों का इलाज किया और वो ठीक हो गए। इसमें हम आपको कुछ एग्जाम्पल थोड़ा बताएंगे। उन्होंने जैसा कि
आप जानते रहिए कि कैसे उन्होंने किया। जैसे उसमें एक गूंगा आदमी था, ठीक है, तो गूंगा था तो काफ़ी समय से बोल नहीं पा रहा था, तो बहुत वो परेशान था, बहुत जगह वो इलाज वगैरह कराया लेकिन वो बोल नहीं सका। तभी जो है ये फ्रायड वाला जो मतलब फ्रायड महोदय के पास जब ये मतलब आता है केस तो है, तो वो क्या कहते हैं उस आदमी को जो है एक पिंजड़े में बंद कर देते हैं, मतलब कैद कर देते हैं, और जो है कैद कर देते हैं ताकि उसको खाना वगैरह खाना पीना उसका बंद कर देते हैं। और वो खूब भूखा, मतलब 1 दिन 2 दिन वो भूखा मतलब रहा। जब उसको लगा अब हम भूख से मतलब बर्दाश्त है, मतलब बगल कमरे में सब लोग और लोग रहते थे, ताकि जब इसको बंद रहेंगे भूख लगेगा तो ये बोलने की कोशिश करेगा। जब बोलने की कोशिश करेगा तो इससे क्या होगा, बोल ले जाएगा। तो इसी क्रम में क्या होता है, एक गूंगा जो जिसको रखे रहते हैं, तो जो 1 दिन तो भाई बोलने की कोशिश किया, कम भूख लगा, लेकिन दूसरे दिन भी जब वो मतलब ये हुआ कि अब वो नहीं बच पाएगा बिना खाए हुए, तो जो है दूसरे दिन भी वो किस तरह चलाया। तीसरे दिन जो है क्या कहते हैं, ये हुआ वो मर ही जाएगा, अब नहीं पाएगा। तो उस व्यक्ति ने जो है चिल्लाया जोर से कि हमें भूख लगी, हमें जो है खाना दीजिए। तो जब ऐसे इसने खुद से प्रयत्न किया तो जो गूंगा था वो बोलना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो इसीलिए इसको जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा गया है, ठीक है। हालांकि इसका ये नहीं है कि अब सभी को इसका जो है यही जो है ट्रीटमेंट करना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो हो गया किसी केस में, जरूर नहीं कि हर केस में मतलब ये सक्सेस हो ही, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब देखते हैं क्या है ये मनोचिकित्सा बता दिए। अब क्या है ये, हाँ, एक विधि है जिसके द्वारा इन्होंने कई रोगियों का इन्होंने इलाज किया था। अब देखते हैं इस सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया भैया। इस सिद्धांत के मुख्यतः 3 पहलू हैं। क्या है, 3 पहलू इन्होंने बताया। पहले क्या बताया, स्थलाकृति और या आकारात्मक, या इसी को कहते हैं मन की संरचना, ठीक है। मन की संरचना, आपके मन की संरचना को इन्होंने बताया, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर। क्या है टोपोग्राफिकल, मतलब स्थलाकृति, ठीक है। ये मिट गया क्या, स्थलाकृति, ठीक। टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा गत्यात्मक या डायनामिक संरचनात्मक, इसी में जो है व्यक्तित्व के प्रकार की भी चर्चा किए गए हैं, ठीक है। मतलब फ्रायड महोदय व्यक्तित्व की भी प्रकार की चर्चा किए हैं, ये रक्षा युक्तियों के भी चर्चा किए हैं, और जो मूल प्रवृत्तियों को भी इन्होंने बताया है, ठीक है। आगे हम आपको देखेंगे कि इन्होंने मूल प्रवृत्तियाँ 2 बताया है, रक्षा युक्तियाँ 14 बताया है, तो इसको भी आगे हम आपको बताएंगे, ठीक। अब आप सोचते कि मूल प्रवृत्तियाँ तो मैकडोगल महोदय हैं, ठीक है, मैकडोगल महोदय उन्होंने भी दिया है, वो ठीक है, लेकिन जो है इन्होंने भी अपनी 2 मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी। एक था जो है रक्षा मूल प्रवृत्ति और दूसरा था मृत्यु मूल प्रवृत्ति, या इसी को इरोस या थाइनोस भी कहते हैं। इसको हम आगे आपको डिटेल से बताएंगे, ठीक। ये चीज़ हो गया। अब दूसरा देखते हैं, डायनामिक हो गया। अब तीसरा था मनोलैंगिक विकास। मनोलैंगिक विकास की अवस्था कितनी बताई थी, 5 बताई थी, जिसमें जो बच्चा होता है क्या आता है, वो उसका जैसे मुख से होता है मुख्य अवस्था, गुदावस्था, लैंगिक अवस्था, सुसुप्तावस्था, या जो है और जो उसकी लैंगिक अवस्था थी इंद्रिय अवस्था, मतलब इसी चीज़ को उन्होंने मतलब बताया था। इसको भी हम आगे आपको बताएंगे, ठीक। ये चीज़ हो गया। इसी को इंग्लिश में कहते हैं साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, ठीक है। तो जिन प्याजे महोदय जब यहाँ आते हैं तो उन्होंने जो काम प्रवृत्ति की जो इच्छा होती है इसको इन्होंने जो है लिबिडो नाम दिया, ठीक है। तो हालांकि इसको भी हम आगे बताएंगे, तो यहाँ क्यों आपको डिफाइन कर रहे हैं। तब देखते हैं इसमें पहला आप चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। पहला क्या था, स्थलाकृति संरचना या टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर, ठीक भैया। इसमें क्या कहते हैं, इसके तहत फ्रायड ने जो है मन की 3 दशा बताई। मन की कितनी दशा बताई, 3 दशा इन्होंने बताई, ठीक है। क्या क्या बताया, पहले इन्होंने बताया चेतन या कॉन्शियस माइंड, जिसमें आदमी होश हवास में रहता है, ठीक है। एक चेतन मन इसको कहते हैं, दूसरे कहते हैं अचेतन मन, तीसरे कहते हैं अर्धचेतन मन, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे आपको कि चेतन मन क्या होता है। तो चेतन मन, देखिए चेतन मन कहने से बता दें, जो चेतन मन होता है ये जो है आप जो वर्तमान प्रेजेंट में आप जो चीज़ हैं उसी को ये चीज़ कहता है कि आपके जो प्रेजेंट में जो चीज़ें विद्यमान है, आप जो भी जैसा कर रहे हैं वो सब क्या है, आपका वो वर्तमान है, और जितना आप है उसी महज 10% ही है। इसीलिए इन्होंने क्या कहते हैं, फ्रायड महोदय जी ने जो है चेतन और अचेतन मन की जो तुलना है जो है इन्होंने बर्फ मतलब जो बर्फ़ के टुकड़े से किया, मतलब पानी में तैरते हुए बर्फ़ के टुकड़े से किया। जैसे पानी होता है, पानी में अगर आप बर्फ़ फेंक दीजिए तो आप समझ लीजिए कि पानी उस बर्फ़ का सिर्फ 10% ही जो है वो बाहर वो रहता है, बाकी 90% क्या होता है वो पानी में डूबा रहता है, और जो 10% वही दिखता है पानी के मतलब ऊपर जो है उसी को जो है फ्रायड महोदय ने जो है चेतन मन कहा, ठीक है। बाकी जो 90% डूबा रहता है उसी को अचेतन मन कहा, ठीक है। वो जो दिखता है 10%,
तो छोटा होगा। जो भाई 90% 90 तो ज़्यादा है तो ज़्यादा ही उसको कहा जाएगा। तो यही इसमें कहते हैं, इसमें जो होता है व्यक्ति की जो वर्तमान स्थिति परिस्थिति से वो संबंधित होता है। और इसमें जो है, अब इसको हम आगे इसमें डिटेल देखते हैं। फ्रायड ने इसको क्या कहा, फ्रायड ने इसमें चेतन मन को इसमें क्या बताया, ठीक है। तो चेतन मन को उन्होंने बताया 1/10, मतलब होता है कि जैसे 100% है तो 100% में 10% महज जो है वो चेतन मन होता है, ठीक है, मतलब कॉन्शियस माइंड में आपका होता है, ठीक, ये चीज़ हो गया। अब और इसकी जो तुलना उन्होंने क्या कहा, तुलना बर्फीले चट्टान से की है, ठीक है, मतलब पानी में रखी बर्फीले चट्टान से इन्होंने की है। अब देखते हैं क्या है भैया, ये देखिए, ये बताया ना, जैसे ये बर्फ़ का टुकड़ा है पानी में, ठीक है, ये बर्फ़ का टुकड़ा है, तो इसका आधा इतना जितना है ये चेतन मन है, क्या है, कॉन्शियस माइंड, ये क्या है 1/10, या इसको आप 10% समझिए, ठीक है, 10% समझिए। बाकी जो इतना बड़ा सा है ये इतना, ये जो होता है ये अचेतन मन होता है, ठीक है। और ये कितना होता है, ये 90% होता है, कितना, 90%, ठीक, ये 90% होता है, ठीक। ये आप अब इसी को हम आपको डिटेल बताएंगे, ठीक। ये क्या होता है, ये हमने क्या बताया, ये मन की जागृत अवस्था होता है। जागृत मतलब ये वर्तमान मतलब प्रेजेंट होता है, ये जागृत अवस्था होता है। कहने मतलब है कि कोई व्यक्ति जो होता है, जो उसका व्यवहार होता है, उसका जो भी होता है वो 10% ही होता है, बाकी 90% जो है उसकी जो है अचेतन मन में उसका व्यवहार छिपा रहता है। यही इनका कहने का सेंस है। तो इसमें क्या होता है, मन की जागृत अवस्था है ये, ठीक, और इसका संबंध जो है क्या है, वर्तमान से है, ठीक है, और वर्तमान और वास्तविकता से ये संबंधित होता है। इसमें क्या होता है भैया, तात्कालिक अनुभूतियों को ये प्रस्तुत करता है, ठीक है, और 1/10 भाग मतलब ये होता है, बता दिए। इसमें क्या है, समाज द्वारा स्वीकृत कार्य जैसे नियम कानून आधारित, ठीक है, जैसे समाज द्वारा निर्धारित, समाज द्वारा स्वीकृत नियम कानून पर आधारित ये होता है, ठीक है। कहने मतलब ये होता है, ये चीज़ बता रहे हैं कि व्यक्ति जो भी इसमें काम करता है वो चेतन मन में होता है, वो जागृत अवस्था में होता है, उसको पता रहता है कि हमको समाज में किस तरीके से रहना है, मतलब अच्छे नियम से कानून से, ठीक है, और नैतिकता वैतिकता का इसमें वो ध्यान देता रहता है। अब आगे देखते हैं, अब ये 10% हो गया, बाकी 90% इसमें देखते हैं क्या होता है। 90% वाले में, ये 90% में होता है अचेतन मन, इसे कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। अनकॉन्शियस माइंड में क्या होता है, अचेतन मन में आपके ये जो है 10% नहीं, ये 90% आपका ये होता है। कितना होता है, ये 9/10 है ना, आप सीधा समझिए, आप जो है ये 90% होता है, क्या है, 90%, ठीक, ये चीज़ होता है अचेतन मन में। ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें भैया कि अचेतन मन है, इसमें क्या होता है कि वो इच्छाएं या आपकी वो जो है कार्य होते हैं जो समाज में के द्वारा जो स्वीकृत नहीं होते हैं और जो आपको पूरा नहीं हो पाता है, वो सारी चीज़ें कहाँ चली जाती हैं, अचेतन मन में चली जाती हैं। वही एक इसमें कह रहा है कि जैसे असामाजिक अनैतिक व दमित इच्छाओं का ये भंडार होता है, ठीक, ये हो गया। और आगे कहते हैं समाज में जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, समाज में जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं वो सब अचेतन मन में चली जाती हैं, ठीक। और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, गलत कार्यों का ये भंडार कहते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, काम प्रवृत्ति होता है या दुखद बातें या अनुभव आपको हो गई, ठीक, ये चीज़ कहने मतलब। अब और आपको इसको सिंपल वे में बताना चाहेंगे, ये क्या है कि ये जो है समझ लीजिए गलत कार्यों का जो है ये इसमें भंडार होता है, ठीक है, जो समाज के द्वारा स्वीकृत नहीं होता है, जो समाज में रहकर लोग नहीं पूरा कर पाते हैं, और वो चीज़ें क्या होता है वो आपके माइंड में चला जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ कहने का मतलब है कि ये क्या होता है, असामाजिक होता है, अनैतिक होता है और दमित इच्छाओं का ये भंडार होता है। जो समाज में जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं वो सब कहाँ होता है, अचेतन मन में वो चला जाता है, ये कह रहे हैं। अब इसमें देखते हैं आगे क्या है, ये गलत कार्यों का भंडार होता है, जिसमें गलत कार्य क्या होता है भाई, गलत कार्य कोई भी गलत काम हो, जैसे काम प्रवृत्ति हो गई, कोई दुखद घटना हो गई या कोई दुखद अनुभव हो गया, वो सब चीज़ें कहाँ होता है, आपके अचेतन मन में चला जाता है, ठीक है। देखिए ये ऐसी बातें होती हैं कि जो आप भूल गए होते हैं, क्या होता है, आप भूल गए होते हैं और आप दोबारा उनको याद करना चाहें तो आप उनको याद ना कर सकें, उसी को क्या कहते हैं, अचेतन मन में आपकी वो चला जाता है। जैसे आप बचपन में रहे होंगे, जो आप जब 3-4 साल के थे तो आप उनकी जो एक्टिविटी थी क्या आप उसको याद कर सकते हैं, नहीं याद कर सकते, हालांकि बहुत आगे दूर चले गए। जैसे आप आज से हो सकता है कि जब आप क्लास
हो सकता है बहुत लोग 3, 4, 5 में पढ़ रहे होंगे, हो सकता है वहाँ की बहुत सारी घटनाएं ना याद हों। अगर आप याद करना भी चाहें तो आप याद नहीं कर सकते। तो वही चीज़ें मतलब इसमें कहने का मतलब होता है कि जो भी मतलब आप की मतलब जो आप भूल जाते हैं वो अचेतन मन में चला जाता है, दोबारा आपको लौट के नहीं आता है, वही सब चीज़ें होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है एग्जाम हॉल में, जैसे एग्जाम हॉल में कोई एक बार आप पढ़ लिए, अगर दोबारा आपने याद कर लिए, थोड़ा कोशिश किए, तो वो जो क्या होता है थोड़ा कोशिश किए तो क्या याद हो जाए तो अर्ध चेतन में चला जाएगा। लेकिन जिसको आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तुरंत जो है लिखना शुरू कर देते हैं या आंसर टिक करना शुरू कर देते हैं, तो वो आपके जो प्रेजेंट माइंड में होता है। जब प्रेजेंट माइंड में होता है तो उसे क्या कहते हैं कॉन्शियस माइंड या चेतन में कहते नहीं, एकदम कॉन्शियस होकर के एग्जाम दीजिए या कॉन्शियस होकर के जो है पेपर को आप सॉल्व करिए। मतलब आपका जो प्रेजेंट माइंड में आपके है उसको बढ़िया से आपको इम्प्लीमेंट करिए, वही चीज़ इसमें भी है। चलिए ये देखते हैं आगे क्या है। इसमें क्या कहते हैं, ये हमेशा दमित नहीं रहती। ठीक है, ये हमेशा दमित नहीं रहती है और जो है समय आने पर भी चेतन मन में आ जाती है। ठीक भैया, चेतन मन में आ जाती है। वही हमने बताया जैसे एग्जाम हॉल में जब आप जाते हैं तो क्या करते हैं इस स्मरण वगैरह करके जो है आप इसको मतलब ला सकते हैं। और क्या होता है इसमें आगे व्यक्ति के नियंत्रण से ये बाहर होता है, व्यक्ति के नियंत्रण से वो बाहर होता है, जो चेतन मन के ठीक क्या होता है विपरीत होता है, चेतन मन के ठीक विपरीत होता है, चेतन मन में तुरंत आ जाता है, इसलिए नहीं आ पाता। ठीक, फ्रायड ने इसको सबसे महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, फ्रायड ने सबसे महत्वपूर्ण इसको माना है। ठीक, ये चीज़ हो गया। ठीक, अचेतन मन में ये चीज़ हो गया, ये भी आप समझिए। जैसे मान लीजिए कोई किसी लड़के ने किसी लड़की को प्रपोज किया, और मान लो उसको कभी मान लीजिए क्या कहते हैं जब 4वीं 5वीं में रहा होगा या मान ली बहुत ज़्यादा दिन हो गया, अब प्रपोज किया हो और मान लीजिए उसको वो 2-4 झापड़ मार दिया हो, तो क्या दोबारा कभी उस घटना को याद करना चाहेगा? कभी नहीं याद करना चाहेगा, सोचेगा हम भूल जाएं, अच्छी चीज़ कभी नहीं याद हो, बाकी और भी किसी को ये बात पता ना चले, और जिसको पता चली हो वो भी वो सारी घटनाएं उसके भी वो अचेतन मन में चला जाए। ठीक, ये चीज़ हो गया, ये होता है। अब आगे देखते हैं भैया अर्धचेतन या अचेतन। ठीक है, ये चीज़ें क्या होती है, ये क्या होता है, ये क्या होता है प्री कॉन्शियस माइंड होता है। इसमें क्या होता है चेतन व अचेतन के बीच की क्या होता है, बीच की ये अवस्था होती है। ठीक है, अब ये क्या कहता है अवस्था होती है, ये दोनों के बीच में क्या होता है पुल का काम करता है। देखिए इसमें भी आप चीज़ों को भूले रहते हैं, लेकिन जैसे एग्जाम हॉल में जाते हैं आप तैयारी करने के लिए, आपको तुरंत वो याद नहीं होता, लेकिन जैसे आप दिमाग में थोड़ा जोर लगाते हैं, थोड़ा आप मतलब आप कोशिश करते हैं, तो कोशिश करने से जो चीज़ आपके दिमाग में आ जाए वो इसी को कहते हैं अर्धचेतन। ठीक है, उसी को जो है प्री कॉन्शियस माइंड इसी को कहते हैं। ठीक, इसीलिए क्या कहते हैं चेतन और अचेतन के बीच में क्या होता है पुल का काम करता है। ठीक, एक तो होता है कि देखिए आपने चीज़ को पढ़ा जरूर, आपको याद है, लेकिन आप उसको दोबारा कभी या वापस मतलब नहीं ला सकते अपने चेतन मन में, तो वो कहाँ चली गई, वो अचेतन मन में आपको चली गई। ठीक है, लेकिन जो दोबारा और कोशिश करने से आपके मन मस्तिष्क में वो चीज़ आ सकती है, उसी को क्या कहते हैं अर्धचेतन या अवचेतन। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब देखते हैं क्या है इसमें, क्या है याद की हुई बातों, क्या है इसमें याद की हुई बातों और तथ्यों, याद की हुई बातों तथ्यों और अनुभवों को अचानक जो है भूल जाना या अटक जाना या हकला जाना, लेकिन इसमें क्या है लेकिन प्रयास करने पर उन सभी बातों का याद आ जाना, ये सब चेतन मन में आ जाना। मतलब जब आपको याद आ जाएगा तो आपको चेतन मन में आ जाएगा, आपको प्रेजेंट में आ जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं अर्धचेतन इसको कहते हैं। ठीक, ये तो हो गया भाई चेतन, तो चेतन की बता दिया कहाँ कितनी अवस्थाएं होती है। इसका इन्होंने एक दूसरा भी पहलू बताया है, दूसरे में क्या बताया है, तो इसमें एक बताया गत्यात्मक या डायनामिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें क्या बताया है, इसमें जो है इड ईगो सुपर ईगो या ईद इसे कहते हैं इड, और इसको कहते हैं अहम और परा अहम। इसी को देखते हैं क्या कहते हैं। देखिए ये जो होता है ये सब इसी से रिलेटेड होता है। जैसे इदम जो होता है अचेतन से मतलब रिलेटेड होगा। ठीक है, तो आपको आगे हम इसको बताएंगे। ठीक, ये क्या होता है इदम जो है होता है, ये जो है मूल, ये क्या होता है मूल वासनाओं दमित व पार्श्विक इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है या किसी तरह का तनाव महसूस नहीं करना चाहता। देखिए इधर जो होता है वो कोई भी चीज़ होता है वो शारीरिक सुख को
ज़्यादा वो मतलब वो बल देता है। वो किसी तरीके से वो जो है समायोजन हो गया, किसी तरीके से इंतज़ार हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ को बिल्कुल भी महत्व नहीं देता। अब नहीं महत्व देगा तो जायज़ बात है कि जैसे मान लीजिए उसको काम उत्तेजना हुई या उसको मान लीजिए चोरी करने की बात हुई, मतलब काम करना हो, मतलब चोरी करना हुआ, तो तुरंत जो व्यक्ति को कहेगा आप जाओ तुरंत चोरी कर लो, तुरंत मतलब आप चोरी कर लो, इसमें मतलब वो नहीं सोचेगा इसका परिणाम क्या होगा, ठीक है। बस उसको अपनी इच्छा को उसको पूर्ति करना होता है किसी भी तरीके से, उसका अंजाम कुछ भी। जैसे लोग क्या होता है कि जो उत्साह में या जो है अनकॉन्शियस होकर क्या कहते हैं रेप वगैरह कर देते हैं, लेकिन बाद में जो है मतलब कर देते हैं, लेकिन क्या जो है उनको उस परिणाम की कोई चिंता ही नहीं रहती है। लेकिन बाद में जब पकड़ा जाते हैं, जब उनको अच्छे से मतलब पकड़ते सज़ा होती है, तब जाकर उनको गलती का अपना एहसास होता है। वही कहने मतलब होता है जब इदम अवस्था किसी ऊपर हावी हो जाती है तो आदमी जो है कोई, देखिए जितने भी लोग दुनिया में आप देखेंगे लगभग 99% जितने भी वो क्राइम करते हैं वो इदम से ही प्रभावित होकर के वो मतलब क्राइम वगैरह करते हैं, ठीक है। इदम जब तक प्रभावी रहेगा तो व्यक्ति को क्या होता है कुछ भी सोचने विचारने के की वो क्षमता क्या कहता है शून्य कर देता है, ठीक है। तो इसी को इन्होंने क्या कहा है इदम, ठीक है। इसी को क्या कहा मूल वासना। जैसे आप काम उत्तेजना की हुई तो आप इसको पूरा कर मतलब करना शुरू कर दिए। दमित इच्छा, कोई भी आपकी मतलब दमित इच्छा, जो आपकी इच्छा जो समाज में रह कर नहीं पूरी हो पाती है, तो वो इच्छा कहाँ चली जाती है, दमन में रहती है। तो जो दमित इच्छा होती है, क्या दमित इच्छा या पार्श्विक इच्छा, पार्श्विक मतलब जो दानों वाली होता है, जो राक्षसी वाला होता है, ठीक है। तो जैसे चोरी करना, मर्डर करना, ठीक है, रेप वगैरह करना, क्या होता है ये सब, क्या ये सब पार्श्विक इच्छा है, पार्श्विक जो प्रवृत्ति है। तो ये सब इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये क्या करता है, प्रेरित करता है। कौन करता है, इदम जो है प्रेरित करता है, ठीक है। और ये किसी तरह का तनाव महसूस नहीं करना चाहता, ठीक है। इसको त्वरित जो है सुख चाहिए। तो इसी में क्या होता है, तो इसी तरीके जो है इसमें जब ये प्रभावी होता हावी होता है तो व्यक्ति क्या करता है वो क्राइम वगैरह जो है अपराध वगैरह वो करना शुरू कर देता है, ठीक। इसी में ये बताया है ये तत्काल सुख की अनुभूति, मतलब इसको तत्काल सुख की अनुभूति चाहिए जिसके कारण वह अपराध प्रवृत्ति की ओर बढ़ जाता है, ठीक है, अपराध प्रवृत्ति की ओर बढ़ जाता है। और ये कहाँ संबंधित होता है भैया, अचेतन मन से ये संबंधित होता है। हमने यहाँ देखा था कि अचेतन मन में क्या था, यही सारे जो है वो गलत काम थे, क्या थे, असामाजिक, अनैतिक व दमित इच्छा थी, ठीक है। तो ये इसीलिए कह दिया ये इसका संबंध जो है अचेतन मन से होता है, ठीक है। ये पूरा करता है। जैसे मतलब चोरी करना हुआ तो किसी चीज़ कोई चीज़ पसंद आएगी तो चोरी करने के लिए तुरंत वो चोरी कर लेगा, वो नहीं सोचेगा बाद में हमको पुलिस पकड़ लेगी तो मारेगी, क्या हमको सज़ा होगा, तो उसकी परवाह नहीं करता। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं अहम, ठीक है, अहम क्या है, ये भी क्या कहता है, ये भी ईड की ही बातें इसमें भी होती हैं। लेकिन इसमें जैसे चोरी करना होता है तो वो तो कहता है ईड तुरंत चोरी कर ले, लेकिन आम क्या कहता है ठीक है चोरी कर जरूर, लेकिन थोड़ा अपना बचाव वगैरह अपना अच्छे से रख दे, जैसे कि मुंह पे मास्क वगैरह बांध ले भाई, रस्सी उस्सी लेकर चल जो है, ठीक है, पैसा वैसा लिया रहना, मान ले किसी को पैसे वैसे से मान लो मैनेज करना हो तो वो सब कर लिए, मतलब अपना पूरी व्यवस्था बना कर चल, अपने आप को बचाते हुए जो है आप तो मतलब वो चोरी कर, लेकिन कर जरूर, ठीक। ये भी कहता है, इसे क्या कहता है अहम। तो अहम क्या होता है, इसमें क्या होता है लोग तुरंत कोई चीज़ को उनको पाना है तो तुरंत वो उसको मतलब शुरू कर दें उस प्रक्रिया को। लेकिन इसमें क्या है कि भाई प्रक्रिया को करने से पहले जो है पूरा प्रिपरेशन भी इसमें वो करता है, ठीक है। इसमें कहता है ये ईड की बातें इसमें भी होती हैं, परंतु वह अच्छा बुरा, नैतिक अनैतिक परिणाम की चिंता करता है, ठीक है, तभी तो मास्क वगैरह बांधेगा। और इसलिए यह व्यक्ति उचित व वास्तविक तरीके से इसलिए यहाँ मतलब यहाँ व्यक्ति उचित व वास्तविक तरीके से जीवन जीता है, ठीक भैया, अच्छे जीवन जीता है, ठीक है। क्योंकि भैया जाने पकड़ा जाएंगे तो अच्छे से धुलाई हो जाएगी, इसलिए जो है अच्छे से रहना है, ठीक है, ऐसा करो कि पकड़े ना जाए, इसीलिए जो है इसे वास्तविक अवस्था भी कहा जाता है, ठीक। ये चीज़ हो गया। इसमें क्या समझ रहे हैं ना यहाँ से, तो इसलिए इसको वास्तविक अवस्था कहा जाता है, ठीक। अब देखते हैं ये क्या है, यह वास्तविकता से व्यक्ति का तालमेल बताता है। इसमें क्या भैया सही है कि भाई अगर पकड़े जाओगे तो चोरी करते हुए तो अच्छे से पिटाई होगी, इसलिए क्या कहता है ये वास्तविकता से अच्छे से तालमेल कर मतलब बताता है, ये हो गया। और आंशिक रूप से चेतन व आंशिक रूप से चेतन, मतलब बता रहे हैं ना कि पहले ये तो होता है कि भैया ये तो पहले चोरी ना करो, लेकिन जरूरी है चोरी करना, तो सोचे क्या कि मास्क वगैरह बांध लें अपने मुंह पे, अपनी पहचान छिपाएं या थोड़ा सावधानी रूप में करें। इसीलिए क्या कहते हैं इसको ये जो आंशिक रूप से चेतन और आंशिक रूप से अचेतन से ये संबंधित होता है, ठीक है, ये कार्य करता है, ये हो गया। इसलिए देखते हैं क्या होता है
ये जो है व्यक्ति के जीवन में क्या होता है, संतुलन बनाने का कार्य करता है। ठीक है, व्यक्ति का कार्यपालक होता है। ठीक है, व्यक्ति का कार्यपालक होता है। मैन इन मैन मतलब मनुष्य बना रहे, इसमें क्या होता है, वो समायोजन वगैरह भी इसमें वो करता है। इसमें जो है वो वास्तविक और जो है मनोवैज्ञानिक पक्ष में ही वो मतलब उसको अच्छे से इसका ध्यान होता है। ठीक है, कहने मतलब ये होता है कि बहुत लोग जैसे होता है कि मतलब कि बहुत आदर्शों की बात करते हैं, मतलब कुछ वो होते नहीं हैं, किसी पद पे वो कुछ रहते नहीं हैं, लेकिन बहुत आदर्शों की बात करते हैं, लेकिन क्या कहते हैं मौका पा जाते हैं तो क्या करते हैं कि वो भी जो है अनैतिक काम, चोरी चकारी मतलब वो भी करना शुरू कर देते। वही इसमें भी कहा रहा है कि भैया वो उसमें मतलब है कि कहते नहीं कि ना पाने मतलब ना पाएँ तो बस इसीलिए वो मतलब अच्छे बने हो, जैसे पा जाए मौका अगर कुछ भी अनैतिक या काम करने के लिए तो वो उसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक, यही चीज़ इसमें कह रहा है। अब ये हो गया, देखते हैं इसमें अब आगे वाला परम अहम। ये क्या होता है भैया, परम अहम क्या होता है, ये बोलता है कि यह समाज के संस्कारों क्या है, ये समाज के संस्कार हो गए, समाज के विचार हो गए, उसके आदर्श हो गए, उसकी आध्यात्मिकता हो गई। ठीक है, तो उसके अनुसार व्यक्ति को जो है जीवन जीने के लिए ये क्या कहता है, प्रेरित करता है। ठीक है, तो इसी में क्या कहता है, यह समाज के संस्कारों, कानूनों, आदर्श, परंपराओं, नैतिकता और आध्यात्मिकताओं के अनुसार कार्य करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करता है। ठीक है, कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे आदर्शों की बात करने लगता है। इसमें क्या होता है नहीं कि जैसे लोग थोड़ा ज़्यादा मतलब बहुत आध्यात्मिक होते हैं कि हमें जो है माता पिता को रोज़ सुबह उठ के पैर छूना चाहिए, चाहे वो खुद कभी ना छूते हों, चाहे कभी एक लोटा कभी एक गिलास पानी ना देते हों, लेकिन दुनिया भर की वो बात करते रहते हैं। बहुत लोग अपने कहते हैं कि जैसे सुबह उठ जाओ, ठीक है, 4 बजे उठ जाओ, सुबह शाम को 9 बजे सो जाओ, तो वही मतलब उच्च आदर्शों की वो बातें इसमें करने लगते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि इनके साथ जो है बहुत अगर एक हद तक इसमें ये भी होता है कि लोग उनसे कतराना भी शुरू कर देते हैं। ठीक, क्योंकि आप ज़रूर से ज़्यादा कोई चीज़ को आप फॉलो करने लगोगे तो आप समाज में जो है समायोजित नहीं हो पाएंगे। इससे जो होगा आप में भी कुछ समायोजन की मतलब प्रवृत्ति डेवलप हो जाएगी। ठीक, यही चीज़ इसमें ये कहता है। इसलिए क्या कहता है, जब आप उच्च आदर्शों की बात करेंगे या यूटोपियन समाज की अव्यवस्था बात करेंगे तो आपको वो चीज़ नहीं हो पाएगी। इसलिए कहता है अवास्तविकता। देखिए, यूटोपियन कहने मतलब होता है ऐसा आदर्श समाज होता है, ठीक है, जो सिर्फ कल्पना में ही वो चीज़ होता है, आप उसको जो है रियल में जो है कभी कहीं आप मतलब वो नहीं होता, बस कल्पनाओं में ही वो चीज़ होता है। ठीक, वही चीज़ कहता है इसमें जो है अवास्तविकता। अगर आप ज़्यादा आदर्शों की, आध्यात्मिकता की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अवास्तविकता से दूर हो जाएंगे। ठीक है, और क्या इसमें क्या आध्यात्मिकताओं से संबंधित होता है। ठीक है, ठीक, ये क्या होता है, ये क्या कहता है भैया, मनुष्य के अंदर देव या एंजल टू पर्सन। इसमें क्या था, मनुष्य के अंदर इसमें राक्षस था, मनुष्य के अंदर दानव था, यहाँ था मैन इन मैन मतलब मनुष्य के अंदर मनुष्य, और यहाँ क्या है, मनुष्य के अंदर क्या मानव के अंदर देव मतलब। ठीक, यहाँ मनुष्य के अंदर राक्षस है, या मनुष्य के अंदर मनुष्य अहम वाले में, और पर अहम वाले मनुष्य के अंदर देव, यही बात करता है। अब देखते हैं इसके आगे कुछ ये चीज़ हो गया। देखिए, उच्च आदर्श और आध्यात्मिकता की अगर आप बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, आपको कुछ समायोजन के लिए आप भी जिम्मेदार ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, ज़्यादा ये बात हो गया। अब इसके कुछ और देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है, इसकी जो उत्पत्ति से रिलेटेड बात है। ठीक है, देखते हैं इसमें ये है, मार्कर रेड वाला कहाँ गया, वही ढूंढ रहे हैं, चलिए पता नहीं इसमें क्या है, ये उत्पत्ति में क्या है, ये बताता है इदम से अहम की उत्पत्ति हुई और अहम से जो है परा अहम की उत्पत्ति हुई। ठीक है, ये इसमें कह रहा है कि इदम से अहम की, ठीक है, और अहम से परा अहम की उत्पत्ति हुई है। ठीक, इदम व अहम एक दूसरे के विपरीत हो। देखिए, इदम क्या होता है भैया, पाश्विक इच्छा वाला बात करता है। ठीक है, अहम क्या होता है, रियलिस्टिक बात करता है। ठीक है, रियल में। ठीक है, ये जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो संतुलन स्थापित कौन करता है, अहम जो है, अहम इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित
करता है, ठीक है। कि समाज में ना कोई चीज़ अच्छी है ना ही कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी है, आप बस आप संतुलित बना कर रखो ना, बहुत मतलब वही मध्यम मार्ग, जैसे महात्मा बुद्ध कहे हैं कि सब व्यक्ति को जो है बहुत ज़्यादा मतलब जो है मध्यम मार्ग का वो पालन करना चाहिए, और एकदम ना कोई चीज़ जो है सत्य होती है और ना ही कोई 100% कोई चीज़ असत्य होती है, गलत होती है, ठीक। इसी को मध्यम मार्ग ये बात करता है, ठीक। ये हो गया। इसमें क्या व्यक्ति पूरे जीवन में, देखिए व्यक्ति के पूरे जीवन में इदम अहम परा अहम चलता रहता है। अगर कोई लोग सोच रहे होंगे कि हमारे जीवन में ऐसा नहीं होता, तो वैसे आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आपको मौका मिलना चाहिए। अगर आप किसी को मौका मिल गया, पता लगा कहीं रास्ते में अकेले जा रहे हैं और किसी के बैग पड़ा हुआ है, पता लगा उसमें लाखों रुपए रखे हुए हैं, तो आदमी का मन वहाँ जो है ललचा जाएगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, इदम उसमें भी हावी हो जाएगा, सोचे पहले लिए हो यार यहाँ से, बाद में देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। पर फिर अहम होता है, अहम तो वो होता है कि जो मतलब होते हैं कि मतलब मौका नहीं मिलता, अगर मौका मिल जाए तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है, चोरी वगैरह वो भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, उनको डर रहता है, अगर पकड़े गए तो उसका अंजाम बुरा होगा, ठीक। ये कोई होता है। अब परा अहम वाले में क्या होता है भैया, ये बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा वाली बात करता है, फिर वही कहेंगे यूटोपियन समाज वाली बात। जैसे आज कोई महात्मा बुद्ध के आदर्शों की बात करे या गांधी जी की विचारधारा पे आज चलना चाहे, तो आज के समय में चल वो नहीं सकता, ठीक है। अहिंसा वो परमो धर्म कहते हैं, अगर आप इतना अहिंसा रूप में रहेंगे तो लोग क्या होंगे, सामने वाले ही आपको खा जाएंगे, ठीक है। इसलिए जो है वो चीज़ नहीं हो सकता, ठीक। ये चीज़ हो गई। अब देखते हैं इसमें कुछ छोटा से बचा हुआ है टॉपिक, बहुत ज़्यादा नहीं है, सोच रहे इसको भी हम यहाँ कवर कर दें, ठीक है। ये दोनों सब आपस में जुड़े होते हैं। जैसे इदम जो हमने बताया था, तो ये जो होता है सीधे जो है चेतन से संबंधित होता है, किससे, चेतन मन से, ठीक है, कॉन्शियस माइंड से, ठीक। चेतन कितना होता है, 1/10 भाग, ठीक है, मतलब 10% होता है। जो अहम होता है, अहम, ठीक है, ये जो होता है ईगो, ये जो अचेतन मन से संबंधित होता है, किससे, अचेतन मन से, ठीक है, अचेतन मन से संबंधित। और ये कितना होता है, ये 10%, मतलब 9/10% या 90% ये होता है, 10%, ठीक है। और सिंपल समझो 10% ये 90%, ठीक है। और जो सुपर ईगो होता है ये होता है अर्धचेतन या अवचेतन, अर्धचेतन, ठीक है, अर्धचेतन कहने का इसमें तात्पर्य, ठीक है। मैंने बताया इसमें क्या होता है, पार्श्विक इच्छा या राक्षसी इच्छा इसमें होती है, ठीक है, अनैतिक असामाजिक या ये सब बातें होती हैं। और ये में जो चेतन होता है, जो आपको जो होता है, ये भी तुरंत इसमें भी यह क्या होता है, प्रेजेंट संबंधित होता है, ये भी तुरंत चाहता है हमारी इच्छा पूर्ति हो जाए। और चेतन में 10% जो इंसान मतलब वास्तविक रूप में वो दिखता है 10 प्रेजेंट टाइम में, वही चीज़ वो मतलब एक बात इसमें ये कह रहा है, ठीक। अहम वाले में हो गया, अहम जो होता है इसमें क्या वास्तविकता से संबंधित होता है, और ये भी क्या होता है, वास्तविकता से मतलब इसकी जो होता है वो जानता है, जो है इसका हमने डिटेल आपको बता दिया, ठीक है, इससे ये संबंध होता है। अब देखते हैं इसमें जो फ्रायड महोदय ने जो है वो क्या बताया था, वो क्या कहते हैं, मूल प्रवृत्ति, ठीक है। तो फ्रायड महोदय ने जो है मूल प्रवृत्ति बताई थी, कितना मूल प्रवृत्ति कितनी बताई थी फ्रायड महोदय ने, फ्रायड महोदय मूल प्रवृत्ति जो है 2 बताई है, ठीक है। हालांकि मैकडोगल ने भी बताई है, लेकिन 14 बताई है, लेकिन मूल प्रवृत्ति इन्होंने 2 ही फ्रायड महोदय ने बताया। किसने बताया है, फ्रायड महोदय, ठीक है, फ्रायड ने मूल प्रवृत्ति बताई है, ठीक है। इन्होंने कौन कौन मूल प्रवृत्ति बताई है, इन्होंने 2 मूल प्रवृत्ति बताई है, ठीक है। पहला क्या बताया इन्होंने बताया जो इन्होंने पहला जो है मृत्यु, क्या कहते हैं, मृत्यु या इसी को मुमूर्षा कहते हैं, मुमूर्षा, ठीक है, मुमूर्षा प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति। और दूसरा बताए थे जो है क्या कहते हैं, जीवन, क्या कहते हैं, जीजी विषा, मतलब जीवने वाली विषा, मतलब जीवन के लिए, ठीक है, जीवन के लिए, ठीक। ये चीज़ हो गया। मृत्यु को कहने मतलब अगर कोई मृत्यु वाली बात करेगा तो क्या होगा, ये हमेशा निगेटिव वाली बात करेगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें नकारात्मक वाली बात करेगा, वो नकारात्मकता वाली बात करेगा, नकारात्मक बात करेगा, विध्वंस की बात करेगा वो, ठीक है, अपराध वाली करने की ये बात करेगा इसमें, ठीक है, अपराध वगैरह ये सब बात करेगा, ठीक है। ये चीज़ होगा इसमें, ठीक है। जीवन मृत्यु वाला ये हो गया। मृत्यु वाले क्या कहते हैं, इसको कहते हैं थैनेटोज, ठीक है, थैनेटोज भी इसको कहते हैं, ठीक है, ये लैटिन भाषा में, ठीक है,
ये लैटिन भाषा में इसको कहते हैं। देखो थैनेटोज से कहने सेंस है, आप समझ लीजिए जैसे थाइनोस, एक मूवी एवेंजर्स की आई थी जिसमें क्या कह रहा था, वो पूरी दुनिया को वो मिटाना चाहता था। कह रहा था कि पृथ्वी बहुत ज़्यादा लोग बढ़ गए हैं, इसीलिए पृथ्वी जो नष्ट हो जा रही है इनके मतलब कुकर्मों से, मतलब प्रदूषण फैला रहे हैं। थाइनोस क्या कर रहा था, पूरी दुनिया को वो समाप्त कर रहा था। इसे समझ ले, जो थाइनोस पूरी दुनिया को समाप्त कर रहा था, सबको मौत घाट उतार रहा था, सबको जीवन से मुक्ति दे रहा था। तो इसीलिए समझ लीजिए जो है थाइनोटोज अगर को भी आ जाए तो आप समझ लीजिए कि मृत्यु से संबंधित था। ठीक है। दूसरा था जीवन से जीने वाली बात है। जीवन से जीने की बात आप करेंगे तो भाई अच्छी बात करेंगे, इसमें क्या होगा, इसमें नैतिकता होगी। क्या होगी, नैतिकता होगी इसमें आपका। ठीक है, ये होगा ईमानदारी होगी, परोपकार होगा, मतलब जो भी आप जीवन जीने के लिए जितने भी अच्छी चीज़ें हैं ये सब इसमें बातें होंगी। ठीक, इसको जो है लैटिन भाषा में क्या कहते हैं, इरोज। लैटिन भाषा में इसको क्या कहेंगे, इरोज। ठीक है, इरोज, EROS। ठीक, या इरोज। ठीक, ये चीज़ इसमें इन्होंने बताया। ठीक, ये चीज़ हो गया। अब देखते हैं इसी तरह, ये तो दो मूल प्रवृत्ति हो गई। अब देखते हैं इन्होंने कुछ क्या कहते हैं, इन्होंने चिंता भी बताई थी। ठीक है, चिंता, टेंशन। ठीक है, चिंता कितनी बताई इन्होंने, 3 चिंता बताई। ठीक है, पहला चिंता क्या बताया इन्होंने बताया जो है वास्तविक चिंता। क्या बताया, वास्तविक चिंता। ठीक है, वास्तविक चिंता होती भैया। ठीक है, दूसरा इन्होंने बता दिया जो है वास्तविक चिंता। तीसरा हो गया तंत्रिकागत चिंता। ठीक है, ये हो गया वास्तविक चिंता, तंत्रिकागत चिंता। ठीक है, देखते हैं पहले वास्तविक में क्या है। वास्तविक में जैसे होता है कि सही वाली चिंता जो होती है, जो वास्तविक में वो चीज़ होती है उसी को, जैसे हो गया भूकंप आ गया, कहीं भूकंप आ गया। ठीक है, बाढ़ आ गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, वास्तविक चिंता। लेकिन तंत्रिकागत चिंता जैसे होता है कि ये भैया कि मतलब किसी भी वो दिमाग में होती है, वो रियल में नहीं होता। जैसे कि होगा कि एक दिन ऐसा होगा, कोई बड़ा उल्का पिंड गिरेगा, पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी, या कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी, कोरोना जैसी आएगी कि पूरी दुनिया को समाप्त कर देगी। ठीक है, या सूरज को इतना ज़्यादा गर्मी कर देगा कि पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। ठीक, कहने मतलब ये होता है तंत्रिकागत होता है, ये वास्तविक होती है, ये जो है सिर्फ ये कल्पना वाली चिंता होती है। ठीक है, कल्पना वाली ये चिंता होती है। ठीक है, ये कल्पना में भी ये चीज़ होती है। ठीक, और नैतिक मूल्य या नैतिक वाली चिंता, नैतिकता वाली चिंता। ठीक है, इसमें नैतिकता वाली चिंता क्या होता है। ठीक है, इसमें नैतिकता वाली में होता है भैया कि तो बहुत अच्छी बातों को बता दी है, पता नहीं जैसे अहम पराअहम में वो मतलब संतुलन बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा उच्च आदर्शों की जो बात करते हैं, आध्यात्मिकता की बातें करते हैं, तो उसमें भी वो लोग चिंतित रहते हैं कि क्या हम जो ये काम कर रहे हैं सही है कि ये गलत है, वो मतलब कन्फ्यूजन में वो रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ कहता है नैतिकता। ठीक, ये चीज़ हो गया। और इसको निवारण के लिए जो इन्होंने 14 रक्षा युक्तियाँ भी बताई थी। कितना, 14 रक्षा युक्तियाँ भी बताई थी। ठीक है, जैसे दमन था, समन था, प्रतिगमन था। ठीक है, प्रत्ययीकरण था, प्रक्षेपण था, तो ये सब दुनिया भर 14 बताया है। हालांकि वो में ज़्यादा पूछेगा नहीं, हालांकि कहेंगे तो उसको भी हम बता देंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब देखते हैं ये इन्होंने बता दिया। अब मनोलैंगिक क्या है, मनोलैंगिक में क्या है, देखिए फ्रायड महोदय जो है जो काम प्रवृत्ति होती है उसको जो है इन्होंने लिबिडो नाम दिया। क्या दिया, काम प्रवृत्ति का जो नाम दिया, जो काम प्रवृत्ति या काम प्रवृत्ति का जो इन्होंने नाम दिया, क्या दिया, लिबिडो दिया। ठीक है, लिबिडो इन्होंने इसको कहा। ठीक है, इन्होंने कहा जो है व्यक्ति के अंदर जो मतलब काम प्रवृत्ति की जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, इसको इन्होंने लिबिडो नाम दिया। उन्होंने ये भी आगे कहा कि व्यक्ति को जो है समाज में अच्छे से समायोजित होने के लिए जो है उसको जो है काम मतलब जो है लिबिडो को जो है उसको पूर्ति होनी चाहिए। यदि वो है उसका जो है पूर्ति नहीं होता काम प्रवृत्ति का, तो क्या होता है, व्यक्ति जो है समाज में कुसमायोजित हो जाता है। ठीक है, उस समाज में वो मतलब अच्छे से नहीं रह पाता। ठीक है, इन्होंने कहा। इसी बात को लेकर जो है फ्रायड और इनके एक मतलब साथी थे, बहुत इनके समर्थक थे, जुंग महोदय और फ्रायड महोदय में विचारों में जो है
खूब अच्छा मतलब खूब टकरार हो गया, मतलब द्वंद्व हो गया दोनों लोगों में कि आप क्या बता रहे हैं कि शैशवावस्था में मतलब छोटे बच्चे को आप इस तरह से आप कैसे कह सकते हैं। हालांकि इन्होंने अच्छे से डिफाइन किया, इसके लिए इन्होंने 5 अवस्था भी बताया था इन्होंने, जैसे मनोलैंगिक में जो है इन्होंने क्या होता है अब 5 अवस्थाएं भी बताया था, ठीक है, 5 अवस्था भी इन्होंने बताया था, ठीक है। देखिए अवस्था बताने से पहले ये भी समझिए कि इन्होंने जो है 2 मतलब जो ये होता है मनोलैंगिक वाला, इनमें 2 इसका जो रीजन बताया, 2 ग्रंथि बताया, क्या है 2 ग्रंथि बताया, ठीक है, कि 2 ग्रंथि इन्होंने बताया, ठीक। कौन था भैया, पहला बताया इन्होंने ओडीपस, क्या ओडीपस, इसको हम आगे पीछे भी आपको हम बता चुके हैं। ओडीपस ग्रंथि होती है एक, ठीक है। दूसरी होती है इलेक्ट्रा ग्रंथि, क्या इलेक्ट्रा ग्रंथि, ठीक है। इलेक्ट्रा ओडीपस क्या होता है, तो ओडीपस जो होता है ये जो है ये लड़कों में पाया जाता है, क्या है लड़कों में पाया जाता है, ठीक है, लड़कों में पाया जाता है, जिसके कारण जो लड़के होते हैं, जो बालक होते हैं, वो अपनी माँ की तरफ जो वो अट्रैक्ट होते हैं, क्या है माँ से वो अपने प्रेम करते हैं, ठीक है, प्रेम करते हैं इसके कारण, ठीक है, ये चीज़ हो गया। वहीं जो इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है वो लड़कियों में पाया जाता है, कहाँ बच्चियों में या बालिकाओं में, ये है, अरे भाई 1 मिनट, लड़कियों में ये पाया जाता है, ठीक है, ये लड़कियों में पाया जाता है, लड़कियों में पाया जाता है। तो ये जो होता है अपने पिता से ये प्रेम करती हैं, ठीक है, ये हो गया, पिता से प्रेम करती हैं, ये बात बताते हैं। 2 इन्होंने ग्रंथि को इन्होंने बताया, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब आगे इन्होंने जो है इसको उन्होंने सिद्ध करने के लिए जो इन्होंने बच्चे को 5 अवस्था भी बताई, ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या बताया 5 अवस्था भी बताई, ठीक है, 5 अवस्था, ठीक है, जिसमें इन्होंने बताया पहला जो है मुखी अवस्था, ठीक है, मुखी अवस्था बताया, ठीक है। फिर उन्होंने बता दिया दूसरा जो है गुदी अवस्था, ठीक है, गुदी अवस्था, ठीक है। फिर उन्होंने बता दिया भैया लैंगिक अवस्था, क्या लैंगिक अवस्था, ठीक है। चौथा बता दिया इन्होंने सुषुप्ता अवस्था, क्या है सुषुप्ता अवस्था, ठीक है, सुषुप्त अवस्था बता दिया। 5वां इन्होंने बता दिया जो है 5वां इंद्रिय अवस्था, ठीक है, या इंद्रिय अवस्था, ठीक है। हालांकि उन्होंने एक एक चीज़ का इसको उन्होंने अच्छे डिफाइन किया, लेकिन आपको इतना जरूरत नहीं, बस आप इतना जानते रहिए। इन्होंने 5 अवस्थाओं को बताया है, ठीक है। जैसे बच्चा होता है मुख से जो है वो मतलब सुख लेता है, जैसे दूध वगैरह स्तनपान वगैरह करता है, जो खाता पीता छोटा बालक होता है तो मुख से वो करता है। फिर इसमें क्या होता है गुदी वाले में क्या होता है, इसको जो है लैट्रिन बाथरूम का जो उसको प्रशिक्षित कराया जाता है, बताया जाता है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। लैंगिक अवस्था मतलब फिर वही है कि लड़की मेल फीमेल वाला, ठीक है। तो कहने मतलब यही सब चीज़ें इसमें है, इसमें और बहुत ज़्यादा डिटेल मतलब नहीं जाता, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये पूरा जो है ये जो है फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत जो है समाप्त हो जाता है। अब चलिए हम थोड़ा आपको